एक गर्म जून की दोपहर थी। इंडस्ट्री के दिग्गज संजय कपूर गोल्फ खेलते हुए अपने दिन का आनंद ले रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सी घटना उनकी जिंदगी बदल देगी। खेल के दौरान एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई और गले में डंक मार गई। डंक के बाद गला सूज गया, सांस की नली बंद हो गई और उनका दिल बैठ गया। उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। इतना ताकतवर इंसान इतनी छोटी सी वजह से ये यकीन कर पाना मुश्किल था। उनके जाने से सिर्फ उनके परिवार में ही नहीं बल्कि पूरी बिजनेस दुनिया में एक गहरा खालीपन छा गया। संजय कपूर का बनाया हुआ साम्राज्य अब बिना नेतृत्व के था। उसका भविष्य अनिश्चित हो गया था। उनकी जिंदगी में जितनी बड़ी कामयाबियां थीं, उतनी ही गहरी निजी चुनौतियां भी थीं। वे अपने पीछे 2 अलग अलग परिवारों से हुए बच्चों को छोड़ गए, जिनका उनकी विरासत पर बराबर का हक था। एक मधुमक्खी के डंक ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, उसने अधूरे सवालों और भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। प्यार, जिम्मेदारी और इनहेरिटेंस। अब एक पारिवारिक ड्रामा की शुरुआत थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजा अब नहीं रहा और उसके साम्राज्य में बेचैनी थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अनगिनत सवाल गूंज रहे थे। अब सवाल था, संजय कपूर की विरासत का क्या होगा? संजय कपूर सिर्फ एक वारिस नहीं थे, वह एक दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने सोना कॉमस्टार को ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बना दिया। उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज किया, इनोवेशन को सपोर्ट किया और इसकी पहुंच दुनिया भर में बढ़ाई। संजय हैंड्स ऑन थे, टीमों को इंस्पायर करते थे और क्वालिटी और एम्बिशन के लिए एक रेपुटेशन बनाई। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्लेक्स थी, हाई प्रोफाइल शादियों और पब्लिक स्क्रूटनी से भरी हुई। नंदिता मेहतानी से उनकी पहली शादी शांति से खत्म हुई, लेकिन यह प्यार और विरासत की उनकी स्टॉर्मी जर्नी की सिर्फ शुरुआत थी। इन सब के बावजूद संजय एक ऐसा एम्पायर बनाने पर फोकस रहे जिसने जॉब्स क्रिएट की और उनकी फैमिली का नाम रोशन किया। अब वह 10,000 करोड़ की विरासत खतरे में है। अगला चैप्टर बहुत पर्सनल और ड्रामेटिक होगा। जब संजय ने बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर से शादी की तो यह एक फेरी टेल जैसा लगा। उन्होंने प्यार के लिए अपना फिल्म करियर छोड़ दिया और दिल्ली के बिजनेस एलीट की दुनिया में कदम रखा। लेकिन रियलिटी ग्लैमर से बहुत दूर थी। करिश्मा को एडजस्ट करने में मुश्किल हुई। उन्होंने अपनी आजादी खो दी और अपने ससुराल वालों के साथ प्रॉब्लम्स फेस की। फेम, ट्रेडिशन और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर ने उन पर असर डाला। जो शादी कभी धूमधाम से मनाई गई थी, वह अकेलेपन और खोई हुई पहचान की कॉशनरी टेल बन गई। झगड़े की फुसफुसाहट तेज होती गई और सपना टूट गया। बंद दरवाजों के पीछे करिश्मा का स्ट्रगल रियल था और पब्लिक में दरारें दिखने लगी। एक दर्दनाक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार था। शादी एक कड़वे पब्लिक डिवोर्स में खत्म हुई, जिसमें उनके बच्चों की कस्टडी एक लीगल लड़ाई का सेंटर थी। करिश्मा ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ाई लड़ी, इमोशनल और फाइनेंशियल नेग्लेक्ट का आरोप लगाया। कोर्टरूम ड्रामा बहुत भयानक था, लेकिन करिश्मा की हिम्मत जीत गई। उन्होंने कस्टडी जीती, फाइनेंशियल प्रोविजन सिक्योर किए और अपनी आजादी वापस पाई। इस सेटलमेंट ने उन्हें और उनके बच्चों को एक नई शुरुआत दी, उथल पुथल से दूर। करिश्मा एक विक्टिम के तौर पर नहीं बल्कि एक सर्वाइवर के तौर पर सामने आई। फिर भी लड़ाई के निशान बने रहेंगे। पब्लिक तूफान के बाद संजय को प्रिया सचदेव के साथ शांति मिली, जो एक मॉडल और एंटरप्रेन्योर थीं। उनकी शादी प्राइवेट थी। उनका साथ में जीवन जानबूझकर लाइमलाइट से दूर रखा गया था। उन्होंने एक बेटे अजेरियस का वेलकम किया और एक शांत, हार्मोनियस फैमिली बनाई। प्रिया संजय की बराबर की पार्टनर थीं, स्थिर, सपोर्टिव और बिजनेस सैवी। उनकी खुशी रियल थी लेकिन छिपी हुई थी। संजय की अचानक मौत ने इस शांति को तोड़ दिया। प्रिया और अजेरियस को पब्लिक की नजरों में ला दिया। इस दूसरी फैमिली के होने से सब कुछ बदल गया। प्रिया विधवा हो गई और अजेरियस, जिसे कभी प्रोटेक्ट किया गया था, अब एक आने वाले सक्सेशन क्राइसिस का सेंटर था। शांत जीवन खत्म हो गया था। उसकी जगह अनिश्चितता और 10,000 करोड़ का सवाल आ गया था। संजय की मौत ने एक पावर वैक्यूम और एक कानूनी दुविधा छोड़ दी। एम्पायर का वारिस कौन होगा? करिश्मा के साथ उनके बच्चों समायरा और कियान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, लेकिन बड़ी विरासत का क्या? अजेरियस, प्रिया के साथ उनका बेटा का भी सीधा दावा था।
इंडियन लॉ बराबर के बंटवारे का सजेशन देता है, लेकिन वसीयत और फैमिली पॉलिटिक्स सब कुछ बदल सकते हैं। सोना कॉमस्टार और कपूर विरासत का भविष्य अब एक वसीयत के कंटेंट्स या एक कानूनी लड़ाई पर टिका है। यह दौलत, परिवार और नुकसान की एक मॉडर्न कहानी है। दुनिया देख रही है, यह देखने के लिए कि न्याय कैसा दिखेगा।